नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वर्ष 2023 समाप्त की ओर है और 2024 की शुरुआत होने जा रही है। नूतन वर्ष 2024 आपके लिए किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है और आपको वो खुशियां कब मिलेंगी, ये जानने की बहुत बड़ी उत्सुकता होगी आपके मन में। 2024 में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कैरियर ग्रोथ कब होगी, नौकरी रोजगार व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से 2024 कैसा रहेगा, भाग्य कब कब साथ देगा, भूमि भवन प्रॉपर्टी का योग कब कब बनेगा, संतान और विवाह को लेकर आपके सपने कब पूरे होंगे, दाम्पत्य सुखों और लव रिलेशंस की दृष्टि से कैसा रहेगा 2024, विदेश जाने का सपना कब पूरा होगा, आपका स्वास्थ्य कैसा होगा। इस तरह के सैकड़ों प्रश्न ऐसे हैं जो लगातार आपके मन में आ रहे होंगे और आप उसका समाधान भी जानना चाह रहे होंगे। इतने सारे प्रश्नों का उत्तर एक छोटे से वीडियो में नहीं दिया जा सकता है, इसलिए मैं अलग अलग पार्ट में अलग अलग बिंदुओं को समाहित करते हुए वीडियो अपलोड करूंगा। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि 2024 में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कैरियर ग्रोथ कब होगी और भाग्य का साथ कब कब मिलेगा। शेष बिंदुओं पर अगले वीडियो में चर्चा होगी। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि है और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। जहाँ तक उपायों का प्रश्न है, उपायों पर एक वीडियो अपलोड कर दिया है, उसका लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं ग्रहों के सेनापति मंगल, और 2024 में मंगल के मित्र देवगुरु बृहस्पति, भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव, इन्हीं के गोचर के आधार पर ये तय होगा कि 2024 आपके लिए कैसा रहेगा। जब भी वार्षिक राशिफल की बात की जाती है तो सबसे पहले उन ग्रहों का विचार किया जाता है जो लंबे समय तक एक ही राशि में गोचर करते हैं। देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव, राहु और केतु। देवगुरु की बात करें तो देवगुरु आपकी कुंडली में छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, मेष राशि में। 1 मई तक गुरु का गोचर छठे भाव में रहेगा और इस समय देवगुरु सूर्य के नक्षत्र कृत्तिका नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो गुरु इस समय मित्र के नक्षत्र में और मित्र की राशि में गोचर कर रहे हैं, तो आपके लिए सर्वथा शुभ फल देने वाले होंगे। 1 मई को देवगुरु राशि परिवर्तन करके सप्तम भाव में आ जाएंगे, वृषभ राशि में। 2 दिन बाद अस्त हो जाएंगे और 3 जून 24 को उदित होंगे। वृषभ राशि में उदित होने के बाद 12 जून को नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। ये तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। जब देवगुरु सप्तम भाव में आकर के नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, रोहिणी नक्षत्र में आ जाएंगे जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है और चंद्रमा देवगुरु के प्रबल मित्र हैं। तो इस समय 12 जून के बाद देवगुरु सप्तम भाव का, लग्न भाव का, एकादश भाव का और तीसरे भाव का पूरा फल आपको प्रदान करेंगे। 12 जून से 9 अक्टूबर तक मार्गी रहेंगे और इस अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे। इसके बाद बकरी हो जाएंगे और 4 फरवरी 25 को मार्गी होंगे। जहाँ तक शनिदेव की बात है, शनिदेव भी इस समय आपकी कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में है। राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। चौथे भाव में शश महापुरुष राजयोग बना रहे हैं और केंद्र के भाव में है, चौथे भाव में। तो शनिदेव का गोचर आपके लिए 11 फरवरी तक तो बहुत अच्छा फल देने वाला होगा। डेट आप नोट कर लीजिए, 11 फरवरी तक शनि आपके लिए बहुत अच्छा फल देंगे। इसके बाद 11 फरवरी को शनि अस्त हो जाएंगे, 18 मार्च तक अस्त रहेंगे और इसके बाद उदित होने के बाद
6 अप्रैल को, ये डेट्स आप नोट करते जाइए, बहुत महत्वपूर्ण डेट्स हैं। इन डेट्स में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होंगे। 6 अप्रैल को पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है। पूर्वा भाद्रपद का अर्थ होता है शुभ पांव वाला नक्षत्र, यानी वो नक्षत्र जो लोगों का कल्याण करता है, शुभ फल देता है। इस नक्षत्र में जन्मे लोग बुद्धिमान, साहसी, विपरीत परिस्थितियों में भी कभी नहीं घबराते हैं। तो इस तरह से ये तो शनि का गोचर रहा। जहाँ तक राहु और केतु की बात है, राहु पूरे वर्ष पंचम में और केतु पूरे वर्ष एकादश में गोचर करेंगे। अब आइए इसके प्रभाव को समझते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए वर्ष 2024 में सबसे महत्वपूर्ण रहेगा मंगल का गोचर, क्योंकि मंगल आपके लग्न के स्वामी हैं। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति और सूर्य का गोचर भी बहुत सी घटनाओं को प्रभावित करेगा 2024 में। मैं 2024 के कुछ कालखंडों की चर्चा करने जा रहा हूं, जब आपको ये सब कुछ प्राप्त होगा। आप इन कालखंडों को नोट कर लें। 2024 में जब जब ग्रहों का गोचर अनुकूल हो, आप भरपूर प्रयास कीजिए। देखिए, एफर्ट तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप भरपूर प्रयास करेंगे और ग्रहों का गोचर आपके अनुकूल होगा, तो आपको वो सभी चीज़ें प्राप्त होंगी जो आप पाना चाहते हैं। हाँ, ये ज़रूर देख लीजिएगा कि आपके कुंडली में ग्रहों का बलाबल कितना है और किस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा आपके जीवन में गतिमान है। अब मंगल की बात करें तो मंगल आपकी कुंडली के धन भाव में, दूसरे भाव में 5 फरवरी तक गोचर करेंगे। वर्ष की शुरुआत ही धन भाव से हो रही है। मंगल धन भाव में गोचर करेंगे और 5 फरवरी तक जब धन के भाव में रहेंगे, तो यहाँ पर गोचर करते हुए मंगल पर देवगुरु की दृष्टि भी पड़ेगी। देवगुरु मंगल की राशि में गोचर कर रहे हैं, मंगल गुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं। बहुत जबरदस्त योग बन रहा है, परिवर्तन योग कहते हैं। और जब परिवर्तन योग बनता है तो फिर दोनों ही ग्रह अपने अपने भाव से संबंधित पूरा फल प्रदान करते हैं। देखिए, आप सोचिए कि दो व्यक्ति एक दूसरे के घर में रहना शुरू करें, चाहे वो मित्र हों और चाहे वो शत्रु हों, कभी भी एक दूसरे के घर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ठीक ऐसे ही गुरु और मंगल, हालांकि दोनों बहुत गहरे मित्र हैं, तो आपको धन भाव और छठे भाव का पूरा लाभ आपको देने जा रहे हैं। आज के भौतिकतावादी युग में सर्वाधिक आवश्यकता धन की ही होती है, और वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में शनि की ढैया भी प्रभावी है इस समय। यहाँ पर मंगल आपको दूसरे भाव में गोचर करते हुए, चूंकि लग्न के स्वामी हैं, दूसरा भाव धन का होता है, लग्न आपका व्यक्तित्व होता है, तो इस समय मंगल आपको धन प्रदान करेंगे, धन का संचय कराएंगे। हालांकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो दूसरे भाव का विस्तार भी होगा। दूसरे भाव का विस्तार होने का मतलब धन का विस्तार, धन का संचय, परिवार में वृद्धि, किसी सदस्य का जन्म होना या परिवार में किसी का विवाह होना, ये चीज़ें गुरु और मंगल आपको 5 फरवरी तक प्रदान करेंगे। आप डेट नोट कर लीजिए। यहाँ पर मंगल की दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ेगी। अष्टम भाव क्या होता है? गुप्त धन का होता है, आकस्मिक घटनाओं का होता है। तो आपको आकस्मिक रूप से, अचानक से धन का लाभ प्राप्त होगा। मंगल अष्टम भाव पर जब दृष्टि डालेंगे, मंगल भूमिपुत्र कहे जाते हैं
और अष्टम भाव इनहेरिटेंस को शो करता है, पैतृक संपत्ति को शो करता है। तो 5 फरवरी तक हो सकता है कि आपका पैतृक संपत्ति का कोई विवाद सुलझ जाए और वहाँ से आपको पैतृक संपत्ति भी प्राप्त हो जाए। अष्टम भाव गुप्त धन को शो करता है, तो आपको लॉटरी से, शेयर से, कोई आपका डूबा हुआ पैसा, गवर्नमेंट के पास रुका हुआ पैसा, या फिर आपको ससुराल पक्ष से धन की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि आपके छठे सप्तम के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र विवाह के कारक होते हैं, तो विवाह का भी योग बनेगा। इसके अलावा अगर आप ज्योतिष, तंत्र मंत्र या रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हैं तो उन क्षेत्रों से भी आपको अचानक मोटा पैसा मिल जाएगा। इंश्योरेंस के क्षेत्र से धन का प्राप्ति आपको होने का योग बन रहा है। मंगल यहाँ पर गोचर करते हुए चौथी दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर डालेंगे और यहाँ पर राहु का गोचर है। राहु देवगुरु बृहस्पति की राशि में गोचर कर रहे हैं और गुरु मंगल का परिवर्तन योग बन रहा है। इस समय आपको छात्रों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। अचानक से सफलता का योग बनेगा, क्योंकि मंगल छठे के स्वामी हैं। छठा नौकरी का होता है, छठा कंपटीशंस का होता है और आपके लग्न के भी स्वामी हैं। तो आपके लिए किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता का योग बन रहा है। और इसके अलावा छठा भाव कंपटीशंस का होता है। किसी भी तरह की कोई भी कंपटीशन हो उसमें आप सफलता अर्जित करेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है विशेष तौर से आपको कि दूसरा भाव वाणी का भी होता है। मंगल अग्नि तत्व ग्रह हैं, तो वाणी में कटुता आ सकती है, उग्रता आ सकती है, तो इस पर आपको नियंत्रण रखना है। साथ ही साथ ज़्यादा एग्रेसिव होने से बचना है, क्योंकि आप वाणी के कारण ही अनायास अपने शत्रु भी पैदा करेंगे, क्योंकि छठा भाव शत्रुता का भी होता है। हाँ, ये बात अलग है कि शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, शत्रु पराजित होंगे, लेकिन ये ध्यान रखना है कि आप अपनी वाणी से नए शत्रु ना पैदा करें। आपके लग्न के स्वामी मंगल का सर्वश्रेष्ठ गोचर 2024 में होगा 5 फरवरी से 15 मार्च के बीच। डेट आप नोट कीजिए, 5 फरवरी से 15 मार्च। यहाँ पर मंगल अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे, कुंडली के तीसरे भाव में। तीसरे भाव में मंगल कारक होते हैं, उच्च की राशि में हैं, और यहाँ पर गोचर करते हुए मंगल अपनी ही राशि पर दृष्टि डालेंगे, छठे भाव पर। छठा भाव मेष राशि का है, अपनी ही राशि पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी। तीसरा भाव पराक्रम पुरुषार्थ का होता है। मंगल पराक्रम पुरुषार्थ के कारक होते हैं, और यहाँ गोचर करते हुए मंगल की अष्टम दृष्टि आपके कुंडली के दशम भाव पर पड़ेगी, कार्य क्षेत्र, कैरियर पर। अब देखिए, मंगल की चौथी दृष्टि अपनी ही राशि, 8वीं दृष्टि अपने मित्र सूर्य की राशि पर पड़ रही है। तो यहाँ पर गोचर करते हुए आपको छठे भाव और 10वें भाव की चीज़ों का पूरा लाभ मिलेगा। कैरियर ग्रोथ के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल सेनापति हैं। सेनापति ना तो दबते हैं, ना डरते हैं, ना हारना जानते हैं। सेनापति सिर्फ और सिर्फ जीतना जानते हैं। तो ये समय 5 फरवरी से 15 मार्च का जो समय है, ये आपके लिए कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा रहेगा। और चूंकि मंगल छठे पर भी दृष्टि डाल रहे हैं, छठे से 10वें का संबंध बन रहा है। छठा भाव नौकरी का होता है, कंपटीशंस का होता है। तो इस समय आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करेंगे, नौकरी मिलने का योग बनेगा। बिजनेस, व्यापार के क्षेत्र में आपके प्रतिद्वंदी आपसे पराजित होंगे। किसी तरह का कोई कर्ज है वो समाप्त होगा, शत्रु पराजित होंगे, और स्वास्थ्य भी आपका इस समय अच्छा रहेगा।
कार्य क्षेत्र के लिए मंगल का गोचर बहुत ही श्रेष्ठ है, क्योंकि पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे। और अगर आप मंगल से संबंध रखते हैं, अगर आप डिफेंस सर्विसेज में कार्य कर रहे हैं, मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, पुलिस विभाग में हैं, फायर रिलेटेड एरियाज या इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तो मंगल का ये जो गोचर है 5 फरवरी से 15 मार्च का, ये आपको कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ी सफलता देने वाला है। कितनी भी बड़ी चुनौती, कितना भी बड़ा चैलेंज आपके सामने आ जाए, लेकिन आप टीम लीडर के रूप में उस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे, उस कार्य को पूरा करेंगे। और चूंकि मंगल उच्च के हैं और मंगल की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ रही है, इस समय भाग्य भी आपका साथ देगा। और भाग्य का साथ देने से आपके सभी काम जो रुक गए थे, जो बिगड़ गए थे, वो कार्य बनना शुरू हो जाएंगे। राहु आपकी कुंडली में पंचम में गोचर कर रहे हैं और राहु की पंचम दृष्टि भी भाग्य के भाव पर पड़ेगी। अचानक से भाग्य को एक नया बूस्ट अप प्राप्त होगा। कार्य जो एकदम से रुके हुए थे, एकदम से आपके कार्य बनना शुरू हो जाएंगे, कार्य में स्पीड आ जाएगी। और मंगल तो क्विक डिसीजन की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, रिस्क लेने की क्षमता, ये आपकी बढ़ाएंगे। कार्य क्षेत्र में आप किसी बात को लेकर के डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि ये कार्य करना है या नहीं करना है, अब आप ये तय कर पाएंगे, उस कार्य को करेंगे। और बिजनेस में नो रिस्क नो गेन होता है। व्यापार के क्षेत्र में जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। और मंगल आपके अंदर इतना साहस, इतनी ऊर्जा प्रदान कर देंगे कि आप बड़ा से बड़ा रिस्क लेने को तैयार होंगे और उस कार्य को पूरा करेंगे। मंगल का गोचर 1 जून से लेकर के 12 जुलाई तक आपकी कुंडली में अपनी ही राशि मेष राशि में होगा, कुंडली के 6ठे भाव में। ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी ही राशि में गोचर करेंगे मंगल, और मंगल, राहु, केतु और शनि ये कुंडली के 3रे भाव में, 6ठे भाव में, 10वें भाव में और 11वें भाव में एक्सीलेंट रिजल्ट देते हैं अगर आपकी कुंडली में मजबूत हुए तो। अब यहाँ तो अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। कोई भी ग्रह उच्च की राशि में, स्वराशि में या मित्र की राशि में जब गोचर करता है तो उससे अच्छा कोई फल दे ही नहीं सकता। अब मेष राशि में जब गोचर करेंगे तो 6ठे भाव में क्या करेंगे? 6ठा भाव नौकरी का होता है, 6ठा भाव कॉम्पिटिशन्स का होता है। और यहाँ पर गोचर करते हुए मंगल आपको हर तरह की कंपटीशन में सफलता दिलाएंगे। कैरियर भाव के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य मंगल के मित्र हैं और 16 अगस्त से 16 सितंबर तक सूर्य का गोचर दशम भाव में होगा। दशम में सूर्य दिग्बली होते हैं और अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं, स्वराशि में। तो ये समय अगर आप शासन प्रशासन में हैं, राजनीति के क्षेत्र में हैं, न्यायिक सेवा में हैं, विदेश सेवा में हैं, समय बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। पद प्रतिष्ठा प्रमोशन मिलेगा, कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको सौंपी जा सकती है। और मंगल 6ठे में गोचर करते हुए 12वें में पर दृष्टि डालेंगे तो इस समय आपको विदेश संबंधी कार्यों में सफलता मिलेगी। विदेश आप सेटल हो सकते हैं, विदेश जाकर के कोई वहाँ पर व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। और चूंकि सूर्य दशम के स्वामी भी हैं, दशम में गोचर भी कर रहे हैं, आपके व्यापार व्यवसाय का संबंध विदेश से बनेगा। सूर्य और मंगल आपको नौकरी के क्षेत्र में, विदेश व्यापार के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता प्रदान करेंगे। 12 जुलाई से 26 अगस्त का समय आपके कैरियर, आपके व्यापार, आपके दाम्पत्य जीवन, नौकरी, रोजगार, इन सब दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। ये डेट आप नोट कीजिए। इन डेट्स में अगर आपने एफर्ट किया तो आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। 12 जुलाई से 26 अगस्त के बीच मंगल आपकी कुंडली के 7वें भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर गुरु के साथ होंगे, क्योंकि देवगुरु
1 मई को सप्तम में आ चुके होंगे। सप्तम व्यापार का होता है। गुरु और मंगल आपके व्यापार व्यवसाय को बुलंदियों पर ले जाकर के पहुंचा देंगे, और चूंकि गुरु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ रही है तो इस समय आपको अपने व्यापार व्यवसाय से बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। गुरु और शुक्र विवाह के कारक होते हैं। सप्तम के स्वामी शुक्र हैं, गुरु का गोचर है। इस गोचर काल में आपका विवाह भी हो सकता है, और विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति होगी। जीवन साथी के माध्यम से आपको धन की प्राप्ति होगी। आपका जीवन साथी आपके व्यापार व्यवसाय में आपको सहयोग करेगा और उससे आपको धन का लाभ होगा। हालांकि मंगल दांपत्य सुखों के लिए बहुत अच्छे नहीं होते हैं अगर आपने अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखा, चूंकि मंगल की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी। आपका व्यक्तित्व तो होता है लग्न, मंगल की दृष्टि वाणी के भाव पर पड़ेगी। तो इस गोचर काल में आपको अपने क्रोध पर, अपनी वाणी पर, अपनी उग्रता पर विशेष नियंत्रण रखना होगा। लेकिन अगर आपने वाणी पर नियंत्रण रख लिया, अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को अगर आपने सही दिशा में इम्प्लीमेंट किया, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी, आपके कैरियर के भाव पर। मंगल की एनर्जी, गुरु का ज्ञान, गुरु की बुद्धि जब आपके साथ होगी तो कैरियर को आप बुलंदियों पर ले जाएंगे। कैसी भी बाधा आपके कार्य क्षेत्र में आ रही है, मंगल उन सभी बाधाओं को समाप्त करेंगे और आपको सफलता दिलाएंगे। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने वृश्चिक राशि के जातकों के धन के बारे में, कैरियर के बारे में और भाग्य पर चर्चा की है। अन्य बिंदुओं पर अगले वीडियो में चर्चा करूंगा। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों और मित्रों को जरूर शेयर कीजिएगा, और जिस ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आपके जीवन में गतिमान हो उसका उपाय जरूर कीजिएगा, विशेष लाभ मिलेगा। नमस्कार।